नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख 15 मार्च, दिन शुक्रवार। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है चुनाव आयोग का अब बजेगा चुनावी डंका, और इसके साथ साथ सीएए पर मचा बवाल। चुनाव आयोग ने लोकसभा 2024 के चुनाव करवाने के लिए कल यानी कि 16 मार्च को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करनी है, और उस दौरान लोकसभा 2024 के जो चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान हो सकता है। यानी कि चुनाव आयोग ने पूरी तरह से चुनावी डंका बजाने का मन बना लिया है। चुनाव आयुक्त की जो 2 स्थान रिक्त थे उन पर भी नियुक्ति हो चुकी है। एक ज्ञानेश्वर कुमार हैं और दूसरे सुखवीर संधू हैं, और आज उन्होंने विधिवत मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ मीटिंग कर चुनावी डंका यानी कि चुनावी तारीखों की घोषणा करने का मन बना लिया है। शनिवार को यानी कि कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि ये चुनाव 7 चरणों में पूरा होगा, और हो सकता है कि 10 अप्रैल से शुरू होगा और 20 या 22 मई तक ये सिलसिला चलेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं? क्योंकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इनके भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो हो सकता है कि चुनाव आयोग इन चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी लोकसभा चुनाव के साथ ही तय कर दे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तारीख भी चुनाव आयोग घोषित कर दे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 की धारा हटने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में भी इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है चुनाव आयोग इन तीनों राज्यों में भी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ करवाने के लिए मन बना ले। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये जो चुनाव हैं वो इस साल के अंतिम चरण में होंगे। तो हो सकता है फिलहाल इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित न हों। तो अब बात करते हैं सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में, जिसे केंद्र सरकार ने लागू तो कर दिया है, लेकिन इस अधिनियम को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में बवाल मचा हुआ है।
और विपक्षी दलों में भी खलबली मची हुई है। खास तौर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और टीएमसी, इन्होंने तो पूरी तरह से इसका विरोध करने का मन बनाया हुआ है और इसके साथ ही इस अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को इसकी सुनवाई करेगा। इस बीच दिल्ली में आज कांग्रेस के मुख्यालय और के सामने जो शरणार्थी आए हुए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, उन्होंने प्रदर्शन किया, धरना दिया है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इस अधिनियम के लेकर इन शरणार्थियों के प्रति आपत्तिजनक बयान दिए हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो साफ तौर से कह दिया है कि सीएए के जरिए बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहता है। इन शरणार्थियों के ज़रिए इनको नागरिकता देकर, लेकिन ऐसे लोग किस प्रवृत्ति के होंगे, क्या उनकी पहचान होगी, तो इनको तो जेल में होना चाहिए। तो इस तरह के बयान को लेकर जो शरणार्थी आए हुए हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है, अपना रोष इजहार किया है। अब सवाल यह कि क्या है सीएए, यानी कि नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून क्या है और इसको लागू होने से क्या हो सकता है। इसमें यही है कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई, पारसी, जैन, ये जो लोग हैं वो आए हुए हैं वहाँ धार्मिक उन्माद के झगड़े की वजह से। चूँकि ये अल्पसंख्यक हैं और वो शरणार्थी के रूप में भारत में आए हुए हैं, लेकिन उनको नागरिकता अभी तक नहीं दी गई है। केंद्र सरकार ने ये अधिनियम बनाकर इन शरणार्थियों को नागरिकता देने का ऐलान किया है, लेकिन विपक्षी नेता इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को इस मामले को लेकर क्या निर्णय देता है। चुनाव अब सिर पर आ चुके हैं, कल चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो उस वक़्त न तो कोई नए विकास कार्य होंगे आचार संहिता लगने के बाद, और पूरा सरकारी तंत्र इन चुनाव को संपन्न कराने में व्यस्त रहेगा। सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता करने होंगे और चूंकि ये चुनाव प्रक्रिया 7 चरणों में होनी है, लंबे समय तक चलेगी, इसलिए इस प्रक्रिया को सही तरह से निष्पक्ष रूप से कराने का जिम्मा चुनाव आयोग को रहेगा और सुरक्षा एजेंसियों का रहेगा। अब देखना यह है कि ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से संपन्न होते हैं या नहीं होते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बीच बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चोटिल हो चुकी हैं और वो
उपचाराधीन हैं। ऐसी स्थिति में वो किस तरह से अपने पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार अभियान चला पाएंगी या नहीं, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। खैर, अब देखते हैं कि इस चुनावी प्रक्रिया की दशा और दिशा क्या रहेगी। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर अभी तक ये चैनल परत दर परत आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम कोई शो कर उसे वीडियो के रूप में यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें उस निष्पक्ष विश्लेषण को। और अगर आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।